एक बार में झाइयाँ जड़ से खत्म, चेहरा हो जाएगा आपका एकदम शीशे की तरह। और ये समझ लीजिए दोस्तों, आपका जो रंग है दूध की तरह हो जाने वाला है। सिर्फ एक टैबलेट का कमाल आप देख लीजिए। अगर आपने मेरे बताए तरीके से फेयर एंड लवली को लगा लिया तो ये समझ लीजिए आपकी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम तो यूं ही चुटकियों में ख़त्म हो जाने वाली हैं। अभी यहाँ पर मेरे फेस की कंडीशन देख लीजिए दोस्तों, झाइयाँ लौट के आ चुकी हैं और ये मेरी जो ओरिजिनल स्किन है अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि मैंने कम से कम भी 15-20 दिन से अपने फेस की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था। तो ऐसा होता है ना, जब हम अपने फेस की केयर करना भूल जाते हैं तो हमारे फेस पर जो होती है ना बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम नज़र आने लग जाती हैं। तो इसीलिए अपने फेस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए टाइम निकाल करके। तो फेस पर मेरे झाइयाँ बढ़ने लगी थी तो मैंने सोचा इनका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर मैंने ये रेमेडी बना करके लगाई, आजमाई हुई रेमेडी है, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको झाइयाँ हो गई हैं या फिर काले काले से तिल आने लगे हैं या कहीं पर आपका चेहरा वाइट कहीं पर ब्लैक इस तरीके से हो गया है, स्किन का जो कलर है वो इक्वल नहीं है, तो ये रेमेडी आप एक बार ज़रूर बना के लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपको लेना होगा फेयर एंड लवली, और ये 10 रुपये का पाउच इनफ होगा। मैं तो हाफ़ ही ली हूँ इसमें से, आप चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें क्या डाला है, हनी। जी हाँ दोस्तों, आपको हनी ज़रूर डालना है इसमें। यानी कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, अगर ये फेस पैक बनाना है तो सारी चीज़ें आपको डालनी ही पड़ेंगी, एक भी चीज़ आप स्किप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको रो मिल्क लेना पड़ेगा, यानी कि कच्चा दूध। यहाँ पर देखिए कच्चा दूध ही आपको चाहिए होगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए हैं तो। अब इस दूध, हनी और फेयर लवली क्रीम को अच्छे से आप मिक्स करेंगे। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ झाइयाँ हैं ना, वो बहुत जल्दी आपके फेस से रिमूव हो जाएंगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट, ब्राइट एंड ग्लॉसी होने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें हल्दी, और ये जो हल्दी मेरे पास है कसूरी हल्दी है। अगर आपके पास नॉर्मल हल्दी है तो आप वो ले लीजिए, बट ये है कि मसालेदानी से ना लीजिएगा, आप फ्रेश वाली हल्दी लीजिएगा, क्योंकि मसालेदानी में मिर्च वगैरह रहती हैं इसीलिए। अगर आप दोस्तों घर वाली हल्दी ले रहे हैं तो आपको केवल 1 पिंच के करीब लेनी होगी, और अगर आप कसूरी हल्दी ले रहे हैं तो आप 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी के बराबर भी ले सकते हैं। इससे कलर वगैरह ऐसा आपके फेस पर नहीं आएगा कि येलो येलो कलर आपको मतलब कि महसूस हो। अब अच्छे से इनको फेंट लेना है, और यहाँ पर ये हमारा फेस पैक बन के तैयार हो चुका है। कैसे लगाना है, कितने टाइम, कितने दिन, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और डालनी है दोस्तों आपको, यह है चने का आटा यानी कि बेसन। अब आप इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा जो मतलब ये फेस पैक है एकदम स्मूथ बनना चाहिए, इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने बेसन इसमें इसलिए डाला है क्योंकि बेसन में ना थोड़ा सा मतलब कि खुरदुरापन सा होता है, तो वो आपकी स्किन पर स्क्रबिंग का काम भी करने वाला है, और बेसन से हमारी स्किन वैसे भी ग्लो हो जाती है, साफ़ हो जाती है। अब ये तो हमारा बन के तैयार हो चुका है, इसे साइड रखते हैं। अब बनाते हैं अपनी दूसरी रेमेडी। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ना टैबलेट लेनी है, और ये टैबलेट आपके पास जो ये नीले पत्ते वाली है, चाहे तो आप ये ले सकते हैं पैरासीटामोल की, या फिर अगर और अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए हैं तो आप ये वाली टैबलेट ले लीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये टैबलेट जो है दोस्तों, ये किस चीज़ की टैबलेट है मैं बताती हूँ आपको। ये है कैल्शियम और विटामिन्स की जो एक टैबलेट आती है ना, वही है ये। तो कैल्शियम वाली टैबलेट आपने ले लेनी है। अब इसे आप क्या करेंगे ना, गुलाब जल के साथ मिक्स करने वाले हैं। तो इसमें हम सादा नॉर्मल पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, आप सादा पानी डाल सकती हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर गुलाब जल डालेंगे या फिर नॉर्मल पानी डालेंगे तो ये एकदम से मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों गुलाब जल आपको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, ऐसा नहीं कि एक बार में पलट देना है, फिर पतला हो जाएगा इसका पेस्ट। तो ये जो टैबलेट है ना, ये बड़ा अच्छा वर्क करती है झाइयों को जड़ से मिटाने में, और आपकी स्किन पर जो मतलब कि रूखा रूखापन आ जाता है, स्किन बेजान सी हो जाती है, झुर्रियाँ सी दिखाई देने लगती है, यानी कि उम्र से पहले ही बुढ़ापा झलकने लग जाता है फेस पर, उसको कंट्रोल करता है। तो अभी यहाँ पर देखिए मेरे फेस की कंडीशन, ये देखिए दोस्तों,
ना कोई मेकअप है और ना ही कोई फ़िल्टर है, नेचुरल स्किन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर झाइयाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, झाइयाँ लौट के आने लगी थी। तो भई मेरे हिसाब से मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको ना, मतलब कि डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन अपने फेस की केयर करनी ही करनी चाहिए और डीप क्लीनिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर जहाँ-जहाँ पर मुझे लग रहा था मेरे फेस पर झाइयाँ आने लगी हैं, तो वहीं-वहीं पर मैंने इस टैबलेट को लगाया है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अगर आपके माथे पे, नोज़ पे, चिन एरिया पे या फिर लिप्स के ऊपर कहीं पर भी अपर लिप्स पे आपको दिखाई देता है कि आपको मतलब कि झाइयाँ आने लगी हैं, तो वहीं-वहीं पर आप इसको लगा लीजिए। मैं पूरे फेस पर इसको बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ, जहाँ पे झाइयाँ केवल वहीं पर मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो जब तक दोस्तों मैं इसको लगाती हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में, फैमिली में, ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए लगा कर के वैसे ही छोड़ देंगे सूखने के लिए। 5 मिनट बाद आपको करना क्या है, वो मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर दोस्तों 5 मिनट बाद आपको क्या करना है, हल्के-हल्के हाथों से मसाज करनी है। बहुत स्मूथली, बहुत हल्के हाथों से, घिसना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कैल्शियम की टैबलेट होती है दोस्तों, ये झाइयों को बहुत जल्दी से ख़त्म करती है। आपको सुनने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा, आप लगा के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि झाइयाँ भी बड़ी ज़िद्दी होती हैं, बहुत परेशान कर देती हैं। आने को तो एकदम आ जाएँगी, लेकिन जाते-जाते दिमाग ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम क्लीन करेंगे और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आपकी झाइयाँ मतलब कि नई-नई हैं, जैसे कि आपको लगता है कि आपके फेस पर अभी-अभी झाइयाँ आनी शुरू हुई हैं, पिंपल्स आने शुरू हो रहे हैं, या फिर छोटे-छोटे से काले-काले से ब्राउन कलर के तिल वगैरह अगर आ रहे हैं, तो आपको शुरू में ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं अभी और 1 महीना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तो यही झाइयाँ मेरे फेस पर फैल जाती और बहुत ज़्यादा डार्क पड़ जाती। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, जब समस्या बढ़ने लगे तो उसको शुरू में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ फेस पर से। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे जो फेस की झाइयाँ हैं ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो मैंने मतलब कि फेस पैक बना कर के लगाया है टैबलेट का, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब दोस्तों इसको हम साफ़ करने के बाद क्या करेंगे, अपने फेस पर जो हमने पैक लगा बनाया है फेयर एंड लवली वाला, वो हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फेस पैक को मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। यानी कि ये समझ लीजिए जैसे कि आपका मतलब कि घर गाँव में है, और गाँव में क्या होता है ना, पार्लर वगैरह की सुविधा बहुत कम ही मिलती है अभी भी। होने तो लगे हैं पार्लर भी गाँव सब में, लेकिन ये है ना, हर गाँव में नहीं होते हैं, और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम पार्लर में जा कर के अपने फेस को थोड़ा-सा मतलब कि फेशियल वगैरह करवा लें। तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, जो हाउसवाइफ़ होती हैं, घर से बाहर नहीं जाती हैं, तो उन्हें ना घर के अंदर रह के अपने फेस की मतलब कि केयर करनी होती है। अगर पार्लर में जाते हैं तो भई वो काफ़ी सारे पैसे भी लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं, और तब आपका जो फेशियल होता है ना फेस पे, वो लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आपको 8 दिन या फिर 10 दिन अच्छे से ग्लो दिखाई देगा आपके फेस पर, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्किन होती है ना, इतनी डार्क पड़ जाती है, इतनी डार्क पड़ जाती है कि लगता है कि मतलब कि उसमें झुर्रियाँ-झाइयाँ सब आने लगी हैं। क्योंकि पार्लर में जो होता है ना, 1-1 घंटा तक फेस की मसाज की जाती है। जब स्किन को हम 1-1 घंटा बैठ कर के रगड़ेंगे दोस्तों, तो समझ लीजिए स्किन ही तो है, कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। तो कोई भी चीज़ें हैं थोड़ी-सी लिमिट में करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पार्लर में जाना गलत बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपना आपको मतलब कि रिज़ल्ट बताऊँ या फिर अपना हिसाब बताऊँ, तो मैं कभी पार्लर में नहीं गई हूँ, कभी नहीं गई हूँ। जब भी मैंने अपने फेस की केयर की है, खुद से की है, घर पे रह कर ही। तो अच्छे से मसाज करनी है आपको अपने फेस की, लेकिन बहुत हल्के हाथों से, और ज़्यादा टाइम नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट या फिर 15 मिनट, 10 मिनट
ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ही आपकी जो ये रेमेडी है आपकी स्किन को अंदर तक जाकर एकदम से क्लीन कर देती है। अच्छे से ग्लो आता है आपके फेस पर। जैसे ही फेस को मसाज मिलती है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बहुत अच्छे से होने लग जाता है दोस्तों, और हमारे फेस पर एकदम पिंक शेड जैसा आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको निकाल देंगे। देखिए आपको चम्मच लेनी है और चम्मच से ही आपको इस रेमेडी को निकाल देना है, ताकि जो आपके फेस के छोटे छोटे से हेयर्स हैं, रुआं जैसा होता है ना, वो भी साथ में निकल जाएं। तो बात करते हैं दोस्तों आपको कब कब ये लगाना है। तो हफ्ते में आप कम से कम इसको एक बार तो ज़रूर लगाएंगे। अगर टाइम है आपके पास तो 2 बार भी लगा सकते हैं। 2 बार इनफ होगा, इससे ज़्यादा आप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर हफ्ते में 2 बार भी आप अपने फेस की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं अपने फेस की, तो ये समझ लीजिए आपकी स्किन काफ़ी ग्लो भी करती है और कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से आपके फेस पर नहीं आ पाती है। क्योंकि जब हमारी स्किन पर डस्ट इकट्ठा हो जाती है, मैल इकट्ठा हो जाती है, तभी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अभी का रिजल्ट देखिए, और शुरू में जो मैंने आपको दिखाया था वो रिजल्ट देखिएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से आपको भर भर के रिजल्ट मिलने वाले हैं इस रेमेडी से, और झाइयों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आपको करना है क्या है, अपना फेस धोने के बाद अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद जो भी आप क्रीम लगाते हैं अपने फेस पर वो लगा लीजिएगा, जो भी आपको शूट करती है। तो मैं इस क्रीम को लगाती हूँ, जो कि झाइयों को, मेरे फेस की झाइयों को 50% तो इसी क्रीम ने ख़त्म किया है। इसीलिए मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और आपने बहुत सारी वीडियो में मुझे ये लगाते हुए भी देखा है पहले भी। तो इसीलिए मैं इस क्रीम को लगाती हूँ दोस्तों। आप जो क्रीम लगाते हैं अपनी वो लगा लीजिए। लेकिन आपको करना क्या है ना, जैसे कि आप दिन में अगर आप अपने फेस की मसाज कर रहे हैं, फेशियल वगैरह कर रहे हैं, तो आपको ना कम से कम 1 घंटा धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है। फिर भी अगर आपको निकलना है, मजबूरी है, तो पूरे फेस को आप दुपट्टे वगैरह से कवर कर लीजिए, फिर आप धूप में निकलिए। क्योंकि फेशियल करने के बाद ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो सूरज की किरणों से उसको थोड़ा सा ढक कर रखना पड़ता है, बचा करके रखना पड़ता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। बाहर की जो चीज़ें होती हैं तली भुनी बहुत ज़्यादा, उनको आप ना खाइए। अगर खाने का मन भी तो बहुत कम खाइए, लेकिन उनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तभी आपकी जो स्किन होती है ना बहुत अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से ग्लो करती है। तो काफ़ी अच्छी रेमेडी है दोस्तों। आपका अगर मन है तो आप लगा करके देख सकते हैं। आगे दीजिए, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।